हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा में हुए हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद और भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद आमने सामने हो गए हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, विष्णुगढ़ कुसुम्बा में नाबालिग बच्ची की बलि दिए जाने की कहानी के बाद जहां एक और पुलिस की कार्यशैली और हत्या की जांच के बाद पुलिस द्वारा पेश की गई पूरी पटकथा खुलासे पर कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हुई दिखी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने पुलिस द्वारा पेश की गई इस हत्याकांड की कहानी पर पूरा एतबार जताया है। इस तरह से पूरे मामले में कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद और भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। नहीं कर रहा तो हम तो सवाल पूछेंगे ही। किसी को तो हिम्मत दिखाना होगा, किसी को तो उस बेटी के लिए न्याय की मांग करना होगा। इतना अच्छा हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए। वहाँ पे जो अधिकारी से हम अपने सरकार के अधिकारी से हम सवाल कर रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। मतलब बीजेपी हमारे सरकार में बैठे हुए अधिकारियों का गुणगान कर रही है और उनके तरफ से वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अंबा प्रसाद हताश हो गई है, 2 साल से वो सत्ता में नहीं है तो हताश हो गई है। अरे हम हार गए चुनाव मानते हैं, लेकिन हम हारने के बाद भी लोगों का काम कर रहे हैं और हम राष्ट्रीय सचिव भी है। मेरा सम्मान कोई कम नहीं हुआ है, मेरा सम्मान बढ़ा है और क्षेत्र में भी बढ़ा है, क्योंकि लोगों को भी पता चल गया है कि हम क्या थे और अभी जो है वो क्या है। तो वो जब कांग्रेस में थे तो भी हम उनका आदर करते थे, जब वो जेवीएम में थे प्रदीप प्रसाद जी तो भी हम उनका आदर करते थे, जब वो आजसू में थे तो भी हम उनका आदर करते थे, जब वो जेएमएम में थे तब भी हम उनका आदर करते थे। आज वो बीजेपी में है तो भी हम उनका आदर करते हैं, जब भी वो मिलते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं। अब हम तो आज तक कभी उनके खिलाफ नहीं बोले, लेकिन एक डीजीपी मैडम से हम सवाल क्या कर दिए वो हम पे इतना बरस जाएंगे। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये लोग को पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासन का। इससे पूरा पता चलता है कि ये लोग जो पूरा हजारीबाग को लूटने में लगे हुए और जितना भी जमीन कब्जा हो रहा है, जो बोलते हैं कि मेरे पिताजी जमीन कब्जा में, आप एक भी उदाहरण बता दीजिए कि कहाँ मेरे पिताजी जमीन कब्जा में दिखे। आप बैठिए मेरे सामने और बताइए। हम लोग तो जो जमीन कब्जा होता है कंपनियों के तरफ से जो रैयतों के ऊपर, उसके खिलाफ बात करते हैं। जितने भी केस हमारे परिवार पे वो कंपनी के तरफ से है, पर जितने भी केस उनके ऊपर है वो किसका है? जमीन कब्जा का केस तो उनके ऊपर है। उनको तो हमारे खिलाफ मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। हमारे खिलाफ अगर हमारी कोई भी कमजोरी होती तो हम इतना पंगा नहीं लेते। हमारी कोई कमजोरी नहीं है इसलिए हम पंगा ले रहे हैं, क्योंकि हम जनता के लिए हमेशा लड़े हैं और जनता के लिए हमेशा लड़ेंगे और ईमानदारी से जनता के साथ खड़े हैं। इसलिए आंख में आंख डाल के सवाल भी करने का हिम्मत है मेरे अंदर। और हम अगर कोई सवाल कर रहे हैं उसमें कोई भी झूठ बात नहीं है, हम तर्क के साथ सवाल कर रहे हैं ना। हम हताशा भरा काम डीजीपी मैडम को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस तरह का काम का हम उदाहरण भी दे रहे हैं। हम तर्क के साथ उनसे सवाल भी कर रहे हैं। अब ये बोलते हैं, मेरे कपड़ों पे बात करते हैं कि अंबा प्रसाद सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनती है। अरे आप मेरे कपड़े पे ध्यान देते हैं, आप एक महिला का कपड़ा पे ध्यान देते हैं, आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। क्या यही आपका सम्मान है महिलाओं के प्रति? आप हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि हम आपसे सवाल नहीं कर रहे। हम सवाल कर रहे हैं अपने सरकार के अधिकारियों से, और आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आप 10 दिन तक आप लोग मिलके कुछ तो छुपाने का कोशिश कर रहे हैं पूरे दुनिया से, जो छुप नहीं पा रहा है। और अगर हम बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है और हम बोल रहे हैं कि ये जांच में कहानी अलग है, कहानी छुपाया गया है, दूसरा कहानी बताया जा रहा है। न बेटा बीमार है, जो कारण बताया गया कि बलि का बेटा का बीमारी का कारण बताया गया वो भी गलत है। जो पूरा दुनिया देख रहा है कि बेटा कहीं बीमार नहीं है। जो कारण बताया गया कि अष्टमी के रात को शुभ मुहूर्त है, वो भी गलत हो गया। अष्टमी की रात भी बलि नहीं हुआ। तो इतने सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कैसे हम लोग चैन से बैठ सकते हैं? क्या मेरे अंदर इंसानियत नहीं है? क्या हम चुप रहे? क्या अन्याय देखते हुए ऐसे ही देखते रहे? क्या कुछ नहीं बोले? हमारा यही रह गया है। तो हम 3 टर्म से हमारा पूरा परिवार बड़का गांव में बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इनको हमारे खिलाफ बोलने का ऐसा कोई ग्राउंड नहीं था। इनको इस तरह से जो टिप्पणी किए हैं
और हमारे एकदम पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम हताश हो गए हैं, हम ये हो गए हैं, हम कभी जमीन दलाली का बात हमारे ऊपर बोलते हैं। हमारे ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है, हमारे पूरे परिवार के ऊपर, और ना ही कोई एक रैयत आके ये बोल सकता है, कोई भी आदमी ये आके नहीं बोल सकता है कि किसी का जमीन हमारे परिवार ने लूटा है। बल्कि उनके लिए लड़ा है, उनको दिलाया है, हम लोगों के लिए संघर्ष किए हैं, झेल गए हैं। जितना भी हम लोग आज तक संघर्ष किए हैं, सारा कहानी लोगों के बीच में है। और बताइए कि ये खुला ये लोग अपना चेहरा खुद बेनकाब कर रहे हैं, खुद आके बोल रहे हैं कि डीजीपी मैडम बहुत अच्छा काम किए, अंबा प्रसाद का नाम हताशा रख दो। और बोल रहे हैं, मतलब सोचिए कि ये लोग कैसे लोग हैं जो अधिकारी का चापलूसी कर रहे हैं, जिनको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और जनता का सवाल उठाना चाहिए, गंभीर होना चाहिए इन सब मुद्दों पे जो कुसुम्बा का कांड हुआ है। तो ये अधिकारी के साथ चापलूसी कर रहे हैं। इसका मतलब कि इतनी सारी इनकी कमजोरी है कि इनको अधिकारी का चापलूसी करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग मिलके, पूरा टीम, जितने भी बीजेपी के नेता यहाँ पे मिलके बस हजारीबाग का दोहन कर रहे हैं। हजारीबाग में कम समस्या नहीं है। कौन सा समस्या उठाते हुए देखे या कौन सा समस्या समाधान करते हुए देखे इनको? क्या ये यहाँ का ट्रैफिक इनको पता नहीं है? ट्रैफिक का कितना समस्या है, रोड का कितना समस्या है, पानी का कितना समस्या है, पूरा देख रहे हैं कि पूरा जीएम लैंड हो या रहती हो या जो भी लैंड हो, सबका म्यूटेशन सीओ के साथ मिल के अपने पक्ष में करा रहे हैं और सबका जमीन कब्जा कर रहे हैं। बस यही तो सुनने को मिल रहा है हजारीबाग में, और पहले भी यही सब चीज के लिए जाने भी जाते थे। तो अगर हमसे लड़ाई है आपका, तो आप मेरे साथ आइए और मेरा सामना कीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन हम ये जो नीपापोती हुआ है आप लोगों की तरफ से, और जिसमें पुलिस का संरक्षण साफ साफ दिख रहा है कि आप लोगों को मिला है, आज आप लोग के मुंह से भी, आप लोग का मुंह भी खुलने लगा है। आप लोग विपक्ष में रह के भी, और सोचिए हम सरकार में रह के सवाल उठा रहे हैं और ये विपक्ष में रह के और बोल रहे हैं कि अंबा हताशा हो गई है क्योंकि ये सवाल उठा रही है। और डीजीपी मैडम के पक्ष में वो आके गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैडम ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, पुलिस प्रशासन ने जो किया बहुत अच्छा किया। विपक्ष ऐसा बोलता है क्या? तो आप लोग कहानी समझ जाइए कि हम आज तक जो भी बोलते थे कि यहाँ पे इस जिले में पूरा, मतलब ये लोग पूरा बीजेपी की सरकार चल रही है, 5 विधायक बीजेपी के, एक सांसद बीजेपी के, ये पूरा लोग मिलके पूरा एक टीम वर्क में लगे हुए, और 10 दिन एक ही गांव में 3 लोगों को पकड़ने में 10 दिन लगा है। और छापामारी भी हम लोग नहीं देखे, हम लोग अपराधियों से मिलते रहे, हम लोग को पता नहीं चला, और सब लोग जाके फोटो खिंचाते रहे। जो महिला थी वो मुआवजा लेते रही रोज, और जो भीमराम था वो तो, उसका तो बात ही मत करिए, वो तो सभी बीजेपी के बड़े से छोटे नेता लोग को बुलाने का वो हैसियत रखता था, और सबके बगल में वो बैठते हुए फोटो दिखाया उसका। चाहे वो हजारीबाग के माननीय सांसद हैं, उनके बगल में भी उनका फोटो है, करीबी है तभी तो बैठे हैं, ऐसा थोड़े है। बोलते हैं मामा है मामा, अब सिंह का मामा राम, मतलब कुछ भी अभी जैसे कहानी बना है वैसे ये लोग स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, और उसी तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उसी तरह का आत्मविश्वास दिखा रहे हैं जैसे कि भीमराम दिखा रहा था। तो ये लोग भी भीमराम से कम बड़ा एक्टर नहीं है, उसी तरह के एक्टर ये लोग भी हैं। और हम आपको बता दे रहे हैं कि ये सुंदर कांड की तरह कुसुम्बा कांड भी पढ़ेंगे एक दिन, और हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। कहानी तो जो सच कहानी है वो जनता के सामने लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये झूठा कहानी से आप एक बात जान लीजिए कि किसी को फांसी का सजा नहीं मिलने वाला है, सब बरी होने वाले इस तरह के कहानी में। क्योंकि जो दोषी होता है ना, जो दोषी होता है उसके ऊपर भार नहीं होता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। जो प्रोसिक्यूटर होता है उसका बोझ होता है कि वो साबित करे कि ये दोषी है। तो वो उस कहानी में कैसे साबित करेगा कि बेटा बीमार था? उसी कहानी को ना कोर्ट में साबित करना है। तो वो कहानी ही, जब आप लोग भी देख रहे हैं कि वो कहानी में सच्चाई नहीं है, तो वो कोर्ट में वो कहानी फेल है, सब लोग बरी होंगे। तो दोषी कौन है और सजा किसको मिलेगी? लोग चिल्ला रहे हैं फांसी का सजा दो, फांसी का सजा दो, फांसी का सजा दो। अरे देखो तो सही कहानी, आपको लगता है इस कहानी में फांसी का सजा मिलेगा? क्या कहानी को बदल के ये लोग को बचाने का कोशिश किया गया, या कोई बड़ा आदमी को यहाँ पे बचाने का कोशिश किया गया? सच्चाई क्या है वो हम, मेरे साथ साथ पूरे दुनिया जानना चाहता है।
इसको अंधविश्वास बोल दीजिए, या ये हो सकता है अंधविश्वास नहीं कुछ और भी हो, लेकिन ये जो कहानी है इसका सर और पैर मिल नहीं रहा है। सर किसी और का लग रहा है, पैर किसी और का लग रहा है, हाथ किसी और का लग रहा है। तो हम लोग तो जो मतलब यहाँ पे बच्चा भी मतलब ये समझने के लिए LLB का डिग्री नहीं चाहिए किसी को, ये समझने के लिए किसी को लॉयर बनने का जरूरत नहीं है। ये सामान्य ज्ञान है जो कोई कॉमन सेंस वाला आदमी भी बता देगा। और आपको बीजेपी के लोगों को क्यों तकलीफ हो रहा है? ये लोग विपक्ष में हैं और हमारे सरकार के अधिकारियों का गुणगान कर रहे हैं, ताकि इनका जो काला करतूत है हर चीज में जो ये करते आए हैं और जो इनका धंधा है 2 नंबर का जो चल रहा है, जो ये लोग लूट रहे हैं, उसमें पूरा अधिकारी का सहयोग मिल रहा है। तो इसलिए इनको मिर्ची लग रहा है। लेकिन मेरे पास हिम्मत है आंख से आंख में डाल के और सवाल करने का, क्योंकि हम कहीं से भी गलत नहीं है। हमको अपने ऊपर अपना चीजों पे पूरा कॉन्फिडेंस है और हम यहाँ के लोगों के साथ जहाँ पे भी अन्याय देखेंगे वहां पे हम चुप नहीं बैठने वाले, कोई समझौता नहीं करने वाले। वो लोग को तरह तरह का चीज आप लोग देखे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट वो लोग दे रहे हैं। अभी चुप हो गए सब। इतना दिन से ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, सब लोग झंडा ले लेके पॉलिटिक्स कर रहे थे। हमने झंडा लेके कभी भी हम सड़क पे नहीं उतरे। झंडा लेके हमेशा देखिएगा कि ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं ताकि इनका मतलब इसी विरोध में, इसी तामझाम में इनके हिसाब से सारा बात मन जाए। लेकिन आज भी हम आपको बोलते हैं कि इस पूरे प्रकरण में हम आज भी CBI जांच का मांग करते हैं, क्योंकि हमको ये पूरे जांच पे मतलब बिल्कुल यकीन नहीं है और ये पूरा हमको नीपापोती साफ साफ नजर आ रहा है। जैसे कि नाम लेनी मैम, भीम राम का बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेताओं के साथ अभी फोटो भिजवा रहे हैं, यानी कि भीम राम को आप मान रहे हैं? हम तो ये नहीं बोले कि ये लोग निर्दोष है, और हम तो ऐसे नेता नहीं है कि हम किसी को भी कुछ भी बोले, लेकिन हम इनके कहानी पे सवाल उठा रहे हैं। आप किसी को भी पकड़े, हो सकता है वो दोषी हो, और भीमराम दोषी है ये हम भी मान सकते, दोषी सॉरी हम दोषी किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कोर्ट का काम है दोषी और निर्दोष साबित करना। हम उसको अभियुक्त बोल सकते हैं, उसको आरोपी बोल सकते हैं। वो आरोपी हो सकता है और बिल्कुल आरोपी है, और कहीं पे भी उन लोग का कहानी में वो बीजेपी नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो लोग छुपाए हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है। सोचे कि छुप जाएगा, और बाद में भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोले हैं कि नहीं ये बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि इनको लगा ये छुप जाएगा। लेकिन आप लोग इतने मजबूत चौथे स्तंभ हमारे संविधान के हैं कि आप लोग इस बात को दबने नहीं दिए, और आप लोग ग्राउंड जीरो से हमेशा रिपोर्ट करते रहे और इस बात को उजागर कर दिए। उसके बाद अभी बैकफुट पे आ गए। अब बात है कि गंदगी जब कपड़ा पे लग जाता है तो आदमी तो उसको चेंज करना ही चाहता है, छुपाना ही चाहता है। कोई भी गंदगी के साथ तो मुंह नहीं दिखाना चाहता है ना। तो अभी तो ये कुछ भी बोले, लेकिन इनका जो नीपापोती हुआ या फिर ये बचना चाहे, जनता को झूठ बोलना चाहे कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है, उसके बाद भी इनको फिर बैकफुट में आना पड़ा। आप ये पूरे प्रकरण में देख लीजिए कि ये लोग कितने सच्चे और कितने ऑनेस्ट, कितने ईमानदार और कितने बड़े जनता के रक्षक हैं, और कितना ये लोग हितकारी हैं, कितना ये लोग न्याय के मतलब पक्षधर है। ये देख लीजिए कि कितना ये लोग न्याय के पक्षधर है। ये लोग भी बेवकूफ नहीं, ये लोग भी जान रहे हैं कि कहानी का सिर पैर नहीं है, लेकिन ये लोग अभी पूरी तरह से संतुष्ट है। तो समझ लीजिए कि इनका काम हो गया है, और हम आप लोग के माध्यम से CBI जांच का मांग करते हैं। और इनके अनर्गल बयान से बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप हमारे कपड़े पे आप कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा कपड़ा पहनती है। अरे हमको खुद होश नहीं रहता हम क्या हम करते हैं, और लेकिन आप महिलाओं के कपड़ों पे इतना ध्यान न दे, अपने काम पे ध्यान दे। अच्छा, एक सवाल है कि मैडम, एक सवाल विपक्ष में है साथ कांग्रेस की भाजपा के तो उनका कहना ठीक है, तक गैर चल जाएगा, मान लिया विपक्ष भूमिका निभा रहे थे, आपका विरोध कर। लेकिन आप ही का पार्टी के नेता है मुन्ना सिंह, उन्होंने भी कहा कि अम्बा प्रसाद अपनी निजी दुश्मनी साधने के लिए बयानबाजी कर रही है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हम उनका जवाब यहाँ पे ना दें। किन के बारे में बोल रहे हैं? यहाँ से जो उम्मीदवार है मुन्ना सिंह, वो क्या है? पार्टी के उम्मीदवार है। उम्मीदवार है, वो जिला अध्यक्ष नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है,
ना ही वो विधायक हैं, तो हम उनका स्टेटमेंट का जवाब नहीं देना चाहते हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वरीयता का जो अनुशासन है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि एआईसीसी और प्रदेश प्रभारी से ऊपर आप बोल सके ये अनुशासन नहीं कहता है। और दूसरा चीज है कि आप पार्टी में रह के पार्टी के वरीय नेताओं के बारे में स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि ये अनुशासनहीनता है। और ये सारी चीजें पार्टी के अंदर होगी तो फिर पार्टी का तो अनुशासन में तो जाएगा ही, इस पे कार्रवाई तो होगा ही। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब गंभीर मुद्दे में इस तरह के अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभारी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है। अब वहां का चीज बहुत सारे लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इस चीज को डाइवर्ट करने का, तो हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि बड़का गांव का हम कोई कहानी यहाँ नहीं बता रहे आपको। हम यहाँ का इशू रख रहे हैं और तर्क के साथ रख रहे हैं। अगर बड़का गांव केरेडारी का कोई इशू है तो वो हम रख चुके हैं, अपने पार्टी में भी रख चुके हैं और उसकी लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है। और हमारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने न्यायिक कागजातों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब चीज हमने स्पष्ट कर चुका है। तो उसमें कोई संदेह है तो आप फिर से हमसे सवाल करेंगे तो हम फिर से जवाब देंगे आपको। ऐसा है, दो सवाल है। एक विष्णुगढ़ वाले मुद्दे पर एक प्रदीप प्रसाद जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि हताशा प्रसाद आपको टाइटल दिया है। विष्णुगढ़ में ये सवाल है कि आप तथ्य की बात लगातार कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे ये साबित हो कि उनके साथ लड़की का दुष्कर्म हुआ है। आंदोलन में इसी तथ्य देखिए हम क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें ये साबित नहीं हुआ है कि दुष्कर्म किया गया है, और फिर पुलिस उस बेसिस पे जांच की है, तांत्रिक वाला एंगल आया है, पुलिस ने अपना दिया है तथ्य कि क्यों इस एंगल को लाया गया है। दूसरा है, प्रदीप प्रसाद ने आपको हताशा प्रसाद इसलिए टाइटल दिया है, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, कि आप लगातार जो है डीजीपी का आरोप लगा रही हैं, उनको हताशा मिश्रा का टाइटल दे रही है। आप खुद महिला होकर एक महिला पे ऐसा टाइटल दे रही है, तब उन्होंने ऐसी बात कही। देखिए, सबसे पहले तो आपका पहला सवाल है कि हमको क्या दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी हम बोले ना कि आपको लॉ करने का जरूरत नहीं है इसको समझने के लिए, हम बस कहानी पे सवाल कर रहे हैं। आप किसको पकड़े हैं वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो हम नहीं जानते हैं। और हम मानते हैं कि भीम राम है, ये लोग दोषी हो सकते हैं, मतलब ये लोग अभियुक्त हैं, ये लोग निश्चित रूप से शक का दायरा हमारा भी है कि ये लोग सब है। लेकिन कोर्ट में इसको साबित करने के लिए और फांसी का सजा दिलाने के लिए आप कच्चे कहानी के आधार पे फांसी नहीं दिलवा सकते। कोई भी संदेह अगर आखिरी तक संदेह रहेगा तो उसी संदेह के आधार पे आप बरी भी हो जाएगा। आप इसमें है कि आपको क्या है, अगर कहानी पर शक है तो इसमें कहानी पर क्या है? अच्छा, हम अपने तरफ से कहानी बताएं, हम इतने मतलब इमेच्योर वाला काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम बस उनके कहानी पे सवाल कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई अपने आप को इतना महान नहीं बता सकते कि हम ये कहानी जानते हैं, और इसका कोई अर्थ नहीं होता अगर कोई भी आके बोल दे कि हम ये कहानी जानते हैं, तो ये बेमतलब की बात होगी। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनकी कहानी कहीं से मिल नहीं रही है। व्यास जी, आप देखिए कि कारण बलि का है, बेटा बीमार, कारण ही खत्म हो गया आपका। कारण बलि का है, बेटा बीमार था इसलिए बलि चढ़ा, तो कारण ही खत्म हो गया। फिर आपका बलि भी शुभ मुहूर्त का जो था वो भी अष्टमी का था, तो अष्टमी को भी बलि नहीं हुआ। तो इस कहानी को आप साबित नहीं कर पाएगा कोर्ट में, तो फांसी कैसे होगा, मेरा ये कहना है। हम मानते हैं कि सब लोग आरोपी है। मैडम, बलि बनाने की एक एंगल है जो चलता है प्रथा। आमिर जी क्या था बोला, हम अष्टमी का बात करें, अष्टमी ठीक है, जो भी बातें हैं, तो आपको क्या लगता है ये क्या हुआ? बलि हुई, तांत्रिक सिद्धियां हुई या बलात्कार हुए? देखिए, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? हम किस एंगल से देखते? अरे मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मुझे जो भी लगे, लेकिन ये कहानी सच नहीं लगता। मुझे जो भी लगे, और उससे फर्क भी नहीं पड़ता कि अंबा प्रसाद को क्या लग रहा है, क्योंकि इसके साथ आपको एविडेंस भी देना होगा कोर्ट में। अगर अंबा प्रसाद को लगता है कुछ और एविडेंस ही नहीं दे पाएगी अंबा प्रसाद, तो वो तो बरी हो जाएंगे। मेरा ये मांग है कि उन लोग को फांसी का सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप फांसी का सजा अगर वो लोग को होना चाहिए, तो आप इस कहानी के साथ तो फांसी का सजा नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि कहानी में इतनी सारी त्रुटियां हैं कि ये कहानी बहुत ही कच्चा कहानी लग रहा है। और ये कहानी अगर आप लोग को लग रहा है कहीं से कि इस कहानी को प्रमाण कर सके, देखिए हम भी यही हैं, हमको भी राजनीति करना है,
वो भी यही है। हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल आप लोग फिर आइएगा मेरे पास और देखिएगा इस कहानी के साथ। हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि इस कहानी के साथ ये लोग सब बरी हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि सजा हो, फांसी का सजा हो। हमारा ये मांग है कि अगर वो आरोपी है, आपकी सरकार है, मेरा आप ही की पुलिस है, इसलिए आपकी जो पुलिस जो जांच की है उसको आप एक कहानी कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि आप देखिए आप लोग को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई एक आदमी आंख में आंख डाल के पूरे झारखंड में अगर ये हिम्मत कर रहा है कि पुलिस से डायरेक्ट डीजीपी से सवाल करने के लिए, क्योंकि उनके मतलब पूरे अध्यक्षता में चीजें हुई है और ये बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि जो घटना हुआ है वो सबको झिंझोर के रख दिया। हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। कहानी हम लोग भी पढ़ रहे थे पूरे उत्सुकता के साथ कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन ये कहानी जैसे जैसे पढ़ते रहे वैसे चीजें सवाल बन के रह गई है और ये सवाल का जवाब हर किसी को चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि जिसको पकड़े हैं वो लोग आरोपी नहीं है। अगर वो लोग आरोपी हैं तो उसको सजा दिलाना है, लेकिन इस कहानी के साथ तो उनको सजा मिलेगा नहीं। है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इस तरह से आप जैसे मासूम बेटी के न्याय के लिए आप आवाज उठा रहे हैं और भाजपा के विधायक भी इस तरह के मासूम बेटी के जो जांच प्रक्रिया चल रही सवाल उठा रहे हैं, आपका सवाल उठा रहे हैं, किस नजरिए यही देख रहे हैं कि विपक्ष का भूमिका में हम हैं और ये लोग सब में साथ साथ दिख रहे हैं। ये लोग दिख रहे हैं कि डीजीपी के साथ हाथ पे हाथ मिला के एक तरफ और हम दिख रहे हैं विपक्ष एक दूसरी तरफ। कहानी को आपने चंदा वाली कहानी बताया, पुलिस ऐसा कहानी आखिर क्यों गढ़ेगी, कारण क्या हो सकता है? देखिए आप लोग मीडिया है, आप लोग चौथा स्तंभ है। हमको नहीं लगता कि हम कोई मैथ्स के टीचर के जैसा आपको कोई फॉर्मूला बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये कहानी क्यों गलत है। हमको लगता है कि एक छोटा बच्चा भी ये पढ़ेगा तो बोलेगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये कहानी का तो सिर पैर ही नहीं है। अरे बच्चा जब बीमार नहीं है और बच्चा का बाप बोल रहा है कि बच्चा मेरा बीमार नहीं है और बच्चा खुद बोल रहा है और दिमागी हालत से भी वो ठीक है, उसका एग्जाम का रिजल्ट भी आप लोगों ने मीडिया में खूब चलाया है, तो जो कारण है बेटी का बलि देने का तो और क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण आप ढूंढिए, क्योंकि आपको साबित करना है कोर्ट में। किसको बताना चाहती है? देखिए पहले तो बीजेपी के कार्यकर्ता इसी को छुपाया, लेकिन आप लोग तो उजागर कर दिए। अब इसके पीछे तो जरूर कुछ बात होगा, तभी तो छुपा रही होगी, ये तो छोटी बात नहीं है। अगर जेएमएम हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता के आरोप अगर पकड़ा जाता तभी लोग क्या करता? तब ये लोग क्या करता वो आप लोग भी जानते हैं। ये लोग का सारा नाटक का आप लोग जैसे भीमराव वाला नाटक के बराबर है। बीजेपी के कार्यकर्ता को बचाने के लिए ये कहानी बनाई गई, आपका ये कहना? किसी को तो बचाने का कोशिश किया जा रहा है, कुछ तो बात है, कुछ तो सवाल है, ये बिना सवाल का नहीं है। अगर कोई बोलेगा, देखिए कोर्ट की चीजों को आप भी समझते हैं, कोर्ट में अगर आप कोई चीज साबित नहीं कर पाएगा तो उस बच्ची का हत्यारा बच जाएगा और उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। अब आप जो कहानी लेके कोर्ट में गए हैं वो कहानी में आपको साबित करना होगा कि बच्चा बीमार था, वो कहानी में आपको साबित करना होगा कि अष्टमी को बलि हुआ था। अब ये दोनों कहानी फेल होगा तो सब लोग बरी हो जाएंगे। कहानी भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि सब लोग को फांसी हो। फांसी कैसे होगा बताइए? बच्चा को बीमार बताया जा रहा तो उसने खुद फांसी से बढ़कर सजा की मांग की है, तो मानसिक संतुलन देखिए मांग तो आप भी कर लीजिए, लेकिन कहाँ से होगा फांसी? बच्चा नॉर्मल है, उसको बीमारी नहीं, क्या बहाना नहीं बनाना है। सदस्य उनको स्वीकार है कि ऐसा ही घटना घटी है, फिर आप विरोध कर देंगे? नहीं, अगर उनके परिवार को स्वीकार है, हम मानते हैं कि ठीक है स्वीकार है, हम भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनको सजा दिलाने के लिए इस कहानी पे तो सजा नहीं मिलेगी। आप कोर्ट में उनके, आपको डर है कि आरोपी अपराधी हम आपको बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना कि उनके परिवार को स्वीकार है, हमको भी स्वीकार है, ठीक है, लेकिन उस कहानी की जब कोर्ट में आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि बच्चा बीमार है, तो बच्चा भी तो बोल रहा है कि हम बीमार नहीं है, तो वो तो अपना बचाव ले लेंगे वो लोग। तो जब उनके पास इतना सारा ग्राउंड है बचने का, तो आपको क्या लगता है फांसी का सजा ये लोग दिला पाएंगे इस कहानी से? अंधविश्वास को क्या आप मानते सही हैं? कार्रवाई जो होती है उसके लिए आपने एक रैली भी किया था, मसाल भी किया था, हम जिसमें राधा कृष्ण किशोर ने बताया था कि वहाँ पर कोई भी कांग्रेस का बैनर नहीं था, जबकि आप वहाँ पर थे। आपने देखिए ये कांग्रेस हम लोग भी यहाँ पर कांग्रेस का बैनर नहीं है, तो क्या अम्बा प्रसाद का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निजी है या फिर पार्टी का?
देखिए, ये तो सबसे हंसी वाला बात है जब आप लोग पूछते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग मेरे बारे में जब मीडिया में मेरा पहचान बताते हैं तो आप लोग कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बोलते हैं, तो मेरे साथ तो उसको आप हटा नहीं सकते। जब अखबार में हम अपना खबर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद, तो इससे तो आप मेरे को अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में तो ये कांग्रेस का ही काम है। जो हम लोग राज्य में अगर कोई काम कर रहे हैं कांग्रेस का ही काम है, और अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वहां पे पार्टी संज्ञान लेके हम पे भी कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर हम किसी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं और किसी का मतलब को न्याय मिले उसका गुहार लगा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी के लोगों को क्यों दिक्कत हो रहा है? हम अगर लगा रहे हैं तो हमको भी तो लड़ने दीजिए। आप क्यों आके हमारे बारे में भला बुरा बोल रहे हैं? आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? डीजीपी मैडम हमको नहीं बोल रही है, कुछ अधिकारी हमको कुछ नहीं बोल रहे हैं। जवाब का इंतजार हम वहां से कर रहे हैं, हमको उधर कोई भला बुरा नहीं बोल रहा है, हमारे सरकार में कोई हमको नहीं बोल रहा है भला बुरा, और आप हमको विपक्ष में। फारूक बेसरा क्या आपकी सरकार में है? फारूक बेसरा दर्जा प्राप्त मंत्री आपकी सरकार में है? जेएमएम के हैं। आपकी सरकार में ही है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि नहीं जो अम्बा प्रसाद कर रही है वो गलत है, हम संतुष्ट है प्रशासन से। उस पे क्या मुन्ना सिंह तो नहीं है किसी पोजीशन पे? देखिए, फारूक बेसरा है। देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जेएमएम में, बहुत सारे कार्यकर्ता, जैसे अभी आप मुन्ना सिंह जी के बारे में भी बोले, तो हमने बताया ना कि ये सारी चीजें जो है वो ऐसा टिप्पणी दे रहे हैं इस चीज का। फारूक बेसरा है किसी पोजीशन पे? हम अपराजिता जी आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत सारी क्यों है, नहीं है आप? हम हर किसी का स्टेटमेंट का जवाब नहीं दे सकते। बाकी समय एक ही चीज बोलेंगे कि समय हर किसी को जवाब देगा। हम अपना स्टैंड क्लियर रखें। आपके लोग खुद क्यों नहीं है आपके साथ? कांग्रेस की भी मैडम एक उसका इसका जवाब बस एक ही चीज देंगे कि समय आएगा, और मेरे साथ कौन है कौन नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन अम्बा सही है कि अम्बा गलत है वो समय आपको जरूर बता देगा। एक बार अंतिम बात बता दीजिए, राजनीतिक ये जो आप जो विष्णुगढ़ का घटनाक्रम जो आप बयान दे रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की अधिकृत बयान मानी जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और हम एक बच्ची के न्याय के लिए हम गुहार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हम कांग्रेस पार्टी में रह के कर रहे हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपने बोला पार्टी के महासचिव सचिव है कांग्रेस पार्टी में, राष्ट्रीय सचिव है, और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप कहीं नहीं गए, अधिकांश झारखंड में। ये आपको कौन बोला कहीं नहीं गई? दिखा नहीं, हम जा रहे हैं। पैठ पहले की तुलना में कम हो रही है, या भाजपा में जाने का कुछ ऐसा है भविष्य में? देखिए, आप लोग तो कब हमेशा से अटकलें ही लगाते रहते हैं। हम तो कभी नहीं बोले कि हम कांग्रेस छोड़े। सवाल पूछ रहे हैं, आपसे क्लियर करना चाह तो रहे हैं। कुछ सुनाई बातों को आपसे क्लियर ये अटकलें है तभी तो आप पूछ रहे हैं। अटकल से कभी-कभी हम लोग खबर वो हम तो पहुंचा सोशल मीडिया में देख रहे हैं क्या आप लोग चला रहे हैं। खैर, हम कभी भी आप लोगों को नहीं बोले कि हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। और जो भी हमको जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है वो हम पार्टी का काम कर रहे हैं। हमारा कल भी सभा है बंगाल में, और बंगाल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम जाके फिर तुरंत आते हैं, क्योंकि मेरा आत्मा झारखंड में बसता है। अगर हम बिहार झारखंड के अगर प्रभारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बोरिया बिस्तर जा लेके और वहीं पे बस जाए। हम यहाँ के रहने वाले हैं, मेरा आत्मा यहाँ पे, मेरा दिल यहाँ पे है, हम झारखंड के रहने वाले हैं, तो हम तो भाग के यहाँ पे आते ही रहेंगे। आपके कुसुम्भा के इस प्रश्न चिन्ह पर कौन-कौन आपके सपोर्ट में है आपकी अपनी सरकार से? देखिए, कोई सपोर्ट है, कोई अलग अलग चीज है, क्या है, अब हमको उस पे ध्यान ही नहीं है। कोई खुल के सामने नहीं है। अपराजिता जी, मेरा चिंता बस ये है कि इस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, और इस लड़ाई में हमको जो साथ देगा तो ठीक है, लेकिन हम आखिरी तक ये साबित कर देंगे कि ये जो कहानी रची गई है, ये कहानी वो कहानी नहीं है जो सही कहानी है। अभी तक खुल के कोई आए सामने सपोर्ट में? देखिए, ये कोई ठेला ढकली वाला चीज तो नहीं है कि हमको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, ये चाहिए। जो हमको दिखा वो तो हम बोलेंगे, बिना सपोर्ट और तो पार्टी ऐसा नहीं है कि पार्टी मेरे विरोध में है। मेरे विरोध में कोई भी पार्टी का स्टेटमेंट सुना आपने? तो मेरे पार्टी विरोध में आप कैसे बोल सकते हैं? जिनका सुना वो तो किसी पोजीशन पे नहीं आपने बताया। हाँ,
जिस तरीके से आप बागी होकर सरकार हो आपको लगता है कि आपके पार्टी के लोग जो आपके साथ विधायिका की और भी वो साथ आपकी दे रही है, मुझे- आप अकेला पड़ गई? मुझे कहाँ पे काट पाएंगे? अगर हम कहीं गलत रहेंगे तो बिल्कुल लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आप गलत बोल रही हैं, लेकिन मुझे जब कहीं पे काट नहीं पा रहे हैं कोई, तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है कि कोई आगे कुछ वैसा बोलेगा। और मेरे पार्टी ने तो कोई मेरा विरोध नहीं किया है, मेरे पार्टी ने तो कोई विरोध नहीं किया है। और मेरे पार्टी के जो हमारा लड़ाई है विस्थापन का, उन सब चीज़ों में तो आप सुन चुके हैं कि प्रदेश प्रभारी जी ने हमें पूरा सहयोग और पूरा समर्थन दिया हमारे लड़ाई को, और उन्होंने ये भी बोला है कि हम सड़क पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से अमर प्रसाद यहाँ के मुद्दों को लेकर परेशान है, समय ज्यादा इधर दे रही है, इसका कोई खामियाजा बंगाल चुनाव में मुनक्किदे को चाहे कुछ दिखने को मिलेगा? देखिए, अम्बा प्रसाद बहुत ही डेडिकेटेड है, आप लोग मेरा जानते हैं स्वभाव, और बंगाल यहाँ से दूर नहीं है। जो मुझे जिम्मेदारी दी जा रही है वो हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम थोड़ा चीज़ों को साझा नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों के साथ, लेकिन बंगाल का जो भी हमको जिम्मेदारी मिल रहा है वो हम कर रहे हैं। कल भी हमारा वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है, वो करके फिर आप लोग को शाम में फिर से हम दिखेंगे यहीं पे, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में हमेशा बने रहना चाहते हैं, और वहाँ का भी काम करते हुए हम भाग के इधर भी आते हैं। बहुत दुखी और व्यथित मन से मैं प्रेस के लोगों को, आप लोगों को यहाँ बुलाया है, और जिस तरह से बातें भी बाजार में आ रही हैं, सारे लोगों का जनभावना यही है कि जो हत्या विष्णुगढ़ में उस दरिंदगी के साथ किया, उस भीमराव ने, उसकी माता ने और वो भक्ति ने, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मुद्दे को नहीं भटकाया जाए, ये मुद्दे का कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो इसमें सातिर अपराधी, आप लोग भी गए होंगे, बहुत लोगों ने उसे भी सुना होगा, वो भीमराव है जो सातिर से महासातिर अपराधी है। वो किसी दल का नहीं है, लेकिन सब दल का था। जहां जैसा देखता था वहां उस तरह से करता था। वो भारतीय जनता पार्टी का भी पट्टा लगा सकता था, वो जेएमएम का भी पिछले साल में काम किया है, तो कांग्रेस का भी कर सकता है। ये लोग आदमी ही नहीं होते, ये लोग हत्यारे हैं। मैं हाथ जोड़ के आप लोग के चैनल से निवेदन करना चाहता हूं, वो किसी दल का आदमी नहीं है, न कांग्रेस न जेएम ने बीजेपी का। इस तरह का वक्तव्य नहीं निकाले, उस अपराधी का मनोबल बढ़ता है, वो अपराधी अपने आप को आगे निकलने का एक रास्ता मिलता है। तो इसका जो लोगों में आक्रोश है वो कम हो जाएगा। वो किसी दल का नहीं था, वो सिर्फ हत्यारा है उस बच्ची का, इस बात को फैलाए। वो भाजपा का आदमी नहीं है, वो कांग्रेस का भी नहीं है, जेएमएम का नहीं है, वो हत्यारा है, इस समाज का आदमी नहीं है, उसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कल आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से पूर्व विधायिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और जिस तरह से पुलिस पे लांछन पर लांछन लगाया जा रहा था, जिस तरह से अपराधी को बताने का प्रयास किया जा रहा था, और जिस तरह पे धारा पढ़ी जा रही थी कि ये धारा वो धारा, बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद था। जिस तरह उन्होंने चंदा मामा का कहानी सुना रहा था, वो चंदा मामा पुलिस नहीं थी, चंदा मामा और तारा मामा और भगना खुद है। वो खुद हताशा प्रसाद हो गई हैं। जिस तरह से हताशा में इस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया, जिस तरह से हताशा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये कतई शोभा नहीं देता। आप कातिल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप बताइए करना क्या चाहते हैं, आप किधर जाना चाहते हैं? आप बोलते हैं कि पुलिस भगवा करण हो गई, पुलिस भगवा हो गई। एक तरफ आप पुलिस को बोलते हैं भगवा हो गई, पुलिस बोलते हैं कि भगवा के लोग ही इसमें है, और उसको भगवा के लोग फांसी ही दिलाना चाहते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी हो गई पुलिस, भारतीय जनता पार्टी का हथियारा मिलता है और भारतीय जनता पार्टी उसको फांसी दिलाना चाहता है। ये कहां चाहती है, क्या करना चाहती है? आप कांग्रेस में थे, आप सरकार में थे, उसके बावजूद भी अगर आपकी पुलिस थे नहीं है, अगर आपका पुलिस भगवाकरण हो जाता है, इल्जाम लगाते हैं, तो आप सीएम कप पर भी उंगली उठा रहे हैं। आप अपना डीजीपी महोदय को, जो एक नारी, उनके बारे में अनाप शनाप बोले जा रही हैं, तो क्या ये शोभा देता है? हम लोग लाश की राजनीति करते हैं, जो बोल रहे हैं लाश की राजनीति करते हैं। अगर कोई इस तरह का पीड़िता के लिए आवाज बन के दौड़ के अगर हम लोग खड़ा हुए, तो ये क्या गुनाह है? क्या उसके फादर, जो उसका अंतिम संस्कार उस बच्ची का नहीं हो पा रहा था, उसको मुंबई से लेके आना, फिर रांची से लेकर आना, उसके घर तक पहुंचाना, क्या गुनाह है? क्यों अनाज और राशन पानी के लिए उसको पैसे देना, क्या ये गुनाह है? कहां से गुनाह हो सकता है? लाश की राजनीति हम लोग नहीं करते, न भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर करती है तो हताशा प्रसाद का परिवार करता है। उनको आप लोग जाके देख सकते हैं, उनका रिकॉर्ड उठा सकते हैं कि 10-15 साल में इन्होंने किस तरह का लाश की राजनीति बड़का गांव में की है,
कितना बार पुलिस को फायरिंग करना पड़ा है। और जिस तरह से अभी तीर धनुष चलता है गाली गलौज के साथ, कहां से शोभा देता है। जिस तरह से फोर्स उन्होंने बनाया टाइगर फोर्स, उनका एक टाइगर फोर्स बनता था, तो कहां से आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, कहां से आप सामाजिक व्यक्ति हैं। कभी नक्सल का सपोर्ट करते हैं, कभी कुछ तरह का वक्तव्य आता है। किस तरह से आप करना क्या चाहते हैं, किस दल में है, आप झारखंड के जनता का हित चाहते हैं कि अहित चाहते हैं। और निश्चित तौर पे आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि 1.25 साल में तिलमिला गई है सत्ता से बाहर रह के, 1.25 साल में तिलमिला गई सत्ता से बाहर रख के, उनको बच नहीं रहा है बाहर रहना, उनका सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया है, अवैध बालू का कारोबार कम हो गया है, कंपनियों से रंगदारी कम हो रहा होगा। और जिस तरह से अगर आज राज्य सरकार उनको इस काम में रोक रही है, अगर उनको छूट दे दिया जाए तो सरकार अच्छा हो जाएगा, ये डीजीपी महोदय अच्छा हो जाएंगी। तो सारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने लालच और अपने स्वार्थ के लिए हो रहा। आज आप क्यों नहीं उनके फादर को वहां से बुलाए, क्यों नहीं गए थे वहां, तो उसके जो राशन क्यों नहीं दिए उनकी मृतिका को, माता और पिता को, क्यों नहीं कोई अच्छा काम करके आए। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेना और रील बना लेना ही की राजनीति है क्या? नहीं होता ऐसा। फिर आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग को बोलना चाहेंगे कि वो व्यक्ति जो भी इस हत्या में शामिल, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी तक पहुंचाने का काम करिए। वो कोई दल का व्यक्ति नहीं हो सकता, वो समाज का व्यक्ति नहीं है, वो कोई इस दुनिया का व्यक्ति नहीं है। जिस दुनिया से आया उसी तरह से उसको भेजने का सबको प्रयास कीजिए। ये चंदा मामा का कहानी नहीं, हकीकत है। ये इस जो जनता का भावना है, उससे फांसी का सजा मिले। सारे लोग, हम लोग एक लाइन पे हो गए, चाहे कलमबद्ध होना पड़े या जो भी करना पड़े, सारे लोग मिलके, आप लोग भी सुझाव दें, उस हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी का सजा मिलना चाहिए।